साथियों, 2023 के चुनाव का आगाज हो गया है। कल पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बहुत सारे ऐसी बातें आई हैं जिसको लेकर के हम लोगों को जनता के बीच जाना है। बहुत सारे साथी सोचते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव में किस बात को लेकर के आएगा। निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसानों के मुद्दा को लेकर के आएगा, बेरोजगारों के मुद्दा को लेकर के आएगा, युवाओं के मुद्दा को लेकर के आएगा, मातृशक्तियों के मुद्दा को लेकर के आएगा, मजदूर किसानों के मुद्दा को लेकर के आएंगे हम लोग। बहुत सारे यहाँ दूसरे प्रदेश से भी लोग आते हैं, अपनी अपनी पार्टी का डफली बजाने के लिए लोग कहते हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे। अरे हम तो हमारे इस देश में, हमारे प्रदेश में तमाम चीज उत्पादन होता है, यही खनिज संपदा है, अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है उसी में से आपको अगर दे दिया जाता तो आप लोग करोड़पति होते साथी। लेकिन दुर्भाग्य से बात कहना पड़ता है कि भारतीय संविधान में जो बातें लिखी गई है, भारतीय संविधान में जो बातें निहित है, उस बात को ये लोग सरकार में बैठे लोग परिपालन नहीं कर रहे हैं। अगर परिपालन करते तो आज हमारा चेहरा कुछ दूसरा होता कि नहीं होता भाई? आज हमारे जवान लोगों का चेहरा देख लीजिए किस तरह से गाल चपटा हुआ है कि नहीं है कि नहीं है? और बहुत सारे लोगों को देख रहा, यही मंडला में घूम लेना, अरे जो काम नहीं करता उनका गाल टमाटर की तरह दिखता है कि नहीं दिखता है ना? तो कारण यही है कि हम लोग इतना मेहनत करने के बाद, संविधान में हमारे लिए हक और अधिकार दर्ज होने के बाद भी ये बेईमान सरकारों ने हमारे हक और अधिकार को नहीं दिया। हम आपसे वादा नहीं, वचन देते हैं। हम आपको वचन देना चाहते हैं कि किसानों के मुद्दे आप गोंडवाना की सरकार बनाइए, आप गोंडवाना का विधायक बनाइए, और मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनेगी तो प्रत्येक किसानों के खाते में खेती किसानी करने के पहले 1-1 लाख रुपया उनके खाता में दिया जाएगा। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के घोषणा पत्र में रहेगा। ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा भाई बताइए? हम 1 रुपया 2 रुपया की बात नहीं कर रहे हैं, चूंकि चावल और गेहूं उत्पादन हम अपने मेहनत से अपने खेतों में करते हैं कि नहीं करते हैं? और ये उसे बांटने का काम कर रहे हैं, मालिक को हाथ फैला रहे हैं। ये काम को बदलना पड़ेगा। जब तक आप बदलोगे नहीं साथियों, तब तक इसी तरह का देश के आजादी जो 77 साल हो गया, अब 77 साल में हमारा हक और अधिकार को लोगों ने छीन लिया। आज देख लीजिए मंडला का, बराबर मंडला में कितना दिन से यहाँ सेंट्रल में मिनिस्टर है। क्या यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज आया? क्या यहाँ मेडिकल कॉलेज आया? क्या बताइए? क्या कोई उद्योग आप लोगों के लिए लाया गया जिससे माध्यम से यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सके? क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। तो कितना बार अंधा एक बार लाठी घुमाता है कि नहीं घुमाता है? हमारे लोग बार बार लाठी घुमाने का काम कर रहे हैं, इसको बदलने की आवश्यकता है साथियों। और आज अगर आपको वनाधिकार कानून का पट्टा मिल रहा है, वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दादा हीरा सिमर काम का मेहनत का फल है साथियों। बता दे कोई कांग्रेसी, बता दे कोई भाजपाई कि हमने इस मुद्दा को लेकर के कभी सड़क जाम किया, कभी आंदोलन किया?
बता दो वो तारीख, हम राजनीति करना छोड़ देंगे साथियों। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने तहसील में, ब्लॉक में, जिलों में, प्रदेश में और जाकर के दिल्ली में 27 नवंबर 2006 को 4.5 लाख लोग जाकर के आंदोलन किए। 12 लोग हमारे समाज के पार्टी के लोग शहीद हो गए, तब जाकर के कानून पास हुआ साथियों, तब जाकर के कानून पास हुआ। और उसके बदौलत आज भी हमारे लोगों को वनाधिकार पत्रक नहीं दिया गया है। आज भी लोग आवेदन लेकर के कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं, कोई फॉरेस्ट का चक्कर काट रहा है, कोई तहसील ऑफिस का चक्कर काट रहा है, कोई नेताओं का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक के वनाधिकार पत्रक नहीं दिया है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की आप सरकार बनाओ, जो किसान भूमिहीन है उनको भी जमीन देने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी साथियों। उनको भी जमीन देने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी। तो ना आने वाले समय के लिए आप तैयार हो जाइए और गोंडवाना को जिताने का काम करें साथियों। नहीं में 75 साल गुजर गया, आज हमें बाबा साहब ने 275 अनुच्छेद में व्यवस्था दिया गया, ST SC सब प्लान की। हमने हमारे पार्टी का जो राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार है और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी है, सीनियर एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने पार्टी के माध्यम से यहाँ की सरकार को पत्र लिखा। 2 फरवरी को पत्र लिखा, यहाँ के सरकार को पत्र लिखा, बगल के छत्तीसगढ़ के सरकार को पत्र लिखा कि 1980 से 2022 तक हमारे नाम का पैसा आपने कहां कहां खर्चा किया उसका हिसाब चाहिए। लेकिन अभी तक जवाब नहीं दे पा रहा साथियों। अगर वो पैसा दे दिया जाए तो एक एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपया से कम मिलने वाला नहीं है। वो पैसा डायरेक्ट खाता में देना था, लेकिन ये सरकार देने नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में आप अपना सरकार बनाएं, अपना विधायक बनाएं। आपने बहुत दिनों तक दूसरे को विधायक और सांसद बनाया है, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं है। इसलिए आने वाले समय में गोंडवाना का सरकार बनाए, गोंडवाना का विधायक बनाए, ताकि आने वाले समय में आप आपके पक्ष में आपके लिए योजना बना करके, अभी बहुत सारे पार्टी के माध्यम से लोगों से आमंत्रित किया गया है। आज स्टैंडिंग कमेटी का भी बैठक था, उस स्टैंडिंग कमेटी में निर्धारित किया गया है निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आप लोगों को ये तमाम बातें पॉम्फलेट के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हमारे जितने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं जो चुनाव में जाने वाले हैं, उनके माध्यम से भी आपको ये तमाम संदेश आप तक पहुंचाने का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करेगी। साथ निश्चित तौर पर लोग घबराए हुए हैं, दोनों पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। हम लोग तो इसीलिए कहते थे कि कांग्रेस भाजपा भाई भाई और एक डाकू एक कसाई, गोंडवाना वाले आरी से इनका करो सफाई। तो आप लोग धीरे धीरे आरी को चलाइए। अब जब आरी चलेगा तो उससे आवाज भी नहीं आता है। आता है क्या भाई? आरी से आवाज नहीं आता, कटने का पता नहीं चलेगा इनको कब ये धराशायी हो जाएंगे दोनों पार्टी। इसलिए साथियों हम सब लोगों को मिलजुल करके
चाहता हूं कि हम लोगों ने एक निवेदन किया है, पार्टी के फोरम में बात आया है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाओ, यात्रा चलाना है और उसका आज यहां से शुरुआत करना है। साथी आज शुरुआत करना है ना, हाँ यहां से आज शुरुआत किया जाएगा। तमाम जितने लोग चुनाव लड़ने वाले हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में जा करके ये यात्रा भी चलाएंगे और 18 तारीख को सबको जबलपुर आना है, सबको जबलपुर आना है। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कुछ लोग यानी वहां से ऐलान किया जाएगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कौन कौन प्रत्याशी कहां कहां से होंगे। वो अपने अपने कार्यकर्ता लोग को लेकर के आना है। आएंगे कि नहीं आएंगे जरा बताइए, हाथ उठा करके। अरे टाटा बाबा वाला हाथ मत उठाइए भैया, ये हाथ उठाइए। ये संगठन का प्रतीक है। जरूरत पड़े तो बगल वाले को दबा दे, बत्तीसा निकल जाए, है कि नहीं है? तो ये मरकाम अमर रहे, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। साथियों, सर्वप्रथम मैं गढ़ा मंडला 20 पावन माटी को मस्तक पे लगाते हुए परम शक्ति थोड़ा पेट को नतमस्तक सेवा जोहार करता हूं। आप सभी लोग जो जनगण मन के अधिनायक हैं, इस भारत के भाग्य विधाता हैं, जिनके दम पे देश की सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखते हैं, ऐसे अन्नदाताओं के चरणों में, गोंडवाना के राजकुमार राजकुमारियों के चरणों में अनिल दुबे का बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे इस मध्य प्रदेश के प्रभारी परम सम्माननीय भैया श्याम सिंह मरकाम जी, और साथ ही साथ जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्माननीय अमन सिंह बोरते जी, मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश संगठन मंत्री भाई हरेंद्र सिंह फारको जी एवं समस्त जितने भी राष्ट्रीय प्रांतीय जिला संभागीय पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों के चरणों में अनिल दुबे का यथा योग्य सेवा जोहार पहुंचे। गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के माध्यम से दादा हीरा सिंह मरकाम जी के विचार को जन जन तक पहुंचाने में जिन लोगों ने जो अथक सहयोग और परिश्रम किया है, जिनने दिन को दिन नहीं कहा, रात को रात नहीं कहा, भूख को भूख नहीं कहा, प्यास को प्यास न कहा, ऐसे समस्त कार्यकर्ताओं के चरणों में अनिल दुबे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के हमारे इस कार्यक्रम की रिपोर्टिंग कर रहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, साथ ही साथ जो आईबी की टीम है, एलआईबी की टीम है, जो सरकार को गोपनीय रिपोर्ट पहुंचाते हैं, उन लोगों को भी इस मंच के माध्यम से मैं सादर सादर सेवा जोहार करूंगा। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में अपना अथक सहयोग प्रदान कर रहे मध्य प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं, उन साथियों को भी इस मंच के माध्यम से हार्दिक हार्दिक सेवा जोहार पहुंचे। साथियों, एक कहावत है कि जीवन की वह क्या आशा, जीवन की वह क्या आशा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और बागड़ खेत को खाए तो फसल कहां से लहराए। जब बागड़ ही फसल को खाने लगे तो खेत कैसे लहरा सकता है। देश का जवान हो या देश का किसान हो, देश का मजदूर हो, देश का प्रत्येक नागरिक सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो भगवान के ऊपर, और भगवान भी अगर रूठ जाए तो दूसरा भरोसा करता है सरकार के ऊपर। गलत बोल रहा हूं, बताइए। दूसरा भरोसा वो सरकार के ऊपर करता है। कभी पूर्व में रहे तड़ीपार जो आज हमारे इस देश के गृह मंत्री हैं, 5 तारीख को उनका मंडला आगमन हो रहा है और हम जानते हैं
क्यों? क्योंकि जब तक कीचड़ रहेगा नहीं तब तक कमल खिल नहीं सकता। ये सच्चाई है। वो कीचड़ फैलाने के लिए मंडला में आ रहे हैं। स्वागत है उनका इसी गढ़ा मंडला में, जहां ये कार्यक्रम स्थल है साथियों। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए इसी मंडला जिला के सारे सामाजिक संगठन ने मिलकर प्रशासन से इस स्टेडियम को मांगा था। प्रशासन ने बोला कि न्यायालय ने उस स्टेडियम को सिर्फ खेल के लिए सुरक्षित रखा है, वहां खेल के अलावा कुछ नहीं होगा। फिर कहां नियम कानूनों को शिथिल किया गया? इस चीज को है हमारी नजर में, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नजर में रखी है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो ऐलान रहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और इनके बीच में जो करेगा लड़ाई, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाले उसे करेंगे ठोकाई। यानी देश के समरसता को हम नहीं बिगड़ने देंगे। साथियों, यही गढ़ा मंडला है। यहां से हम लोगों ने गोंडवाना राज संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। उस गोंडवाना राज संकल्प यात्रा 9 दिनों तक 9 विकास खंडों में जो घूमे, यहाँ की जमीन के नब्ज को जो हम टटोले, तो आज हम दावे के साथ कह रहे हैं कि दादा मरकाम का बिया जो बोया हुआ बीज था वो 2023 में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में दिखेगा। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में दिखेगा। इस बार भी मैं 1 अगस्त को गोंडवाना राज संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने के लिए नैनपुर ब्लॉक के खिड़ियागढ़ी में था। उस समय हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मेरे छोटे भाई डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी और आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैतूल जिला के छोटे भाई रामू टेकाम जी, इन लोगों ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ किया था हमारे विंध्य क्षेत्र से। मैंने मंच के माध्यम से कहा था कि मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष परम शक्ति फलापेन से प्रार्थना करता हूं कि ये कांग्रेस का आदिवासी स्वाभिमान यात्रा सफल होना चाहिए, और इस यात्रा के माध्यम से आदिवासियों का स्वाभिमान इतना जाग जाना चाहिए कि 2023 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी बनना चाहिए। यह मैंने सार्वजनिक मंच के तौर पे बोला था। और साथियों, कल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन रहा, राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी के माध्यम से एक नया नारा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि न कमल चाहिए न कमलनाथ चाहिए, हमको तो सिर्फ गोंडवाना की सरकार चाहिए। और इसी नारे को हमको गांव-गांव तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। साथियों, शासन कैसे चलाया जाता है? ये हमारे पुरखा लोग चलाए। ये गढ़ा मंडला गवाह है। 1750 वर्षों तक राजपाट गोंडवाना का रहा, जिसके राजपाट में सोने के सिक्के चला करते थे, दूध की नदियां बहा करते थी, चोर और उचक्के नहीं हुआ करते थे। तो जो गौरवशाली राजपाट, वो स्वर्णिम राजपाट गोंडवाना का रहा, उसी राजपाट को लक्ष्य मान करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज फिर मैदान में है। और हम पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि 2023 का विधानसभा चुनाव गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। ये तय है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सारा बुरा भाग जिनको लगाना है वो लगा ले। आप लोग आज इस मंच के माध्यम से जो मेरा संदेश है, मैं वो आप लोगों को कहना चाहूंगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उम्मीदवार दादा हीरा सिंह मरकाम रहेंगे प्रत्येक विधानसभा में। दादा हीरा सिंह मरकाम हमारे उम्मीदवार हैं और चुनाव चिन्ह आरी हमारा चुनाव चिन्ह है। यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जिताना है, आरी छाप में वोट देना है। इसके अलावा नहीं सोचना है कि ये चुनाव लड़ रहा है, वो लड़ रहा है। वो जो सोच ये पैदा विधानसभा चुनाव के समय में होता है कि नहीं, हमारे क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट नहीं दिए, हमारे आदमी को टिकट नहीं दिए, या इसको टिकट नहीं दिए, या उसको टिकट नहीं दिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से सार्वजनिक तौर से कहना चाहूंगा कि अनिल धुर्वे का चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण
नहीं है, महत्वपूर्ण है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चुनाव जीतना। हमारा चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का चुनाव जीतना। झारखंड से अगर मधु कोंडा जी एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है तो हम तो दल वाले हैं साथियों, हमको तो कोई रोक ही नहीं सकता। बस अपने अपने जगह पे लड़ जाओ, अपने जितना आपकी शक्ति है, जितना आपका हैसियत है, उतनी जिम्मेदारी लो। सिर्फ एक पोलिंग का आप वजन उठा सकते हो तो सिर्फ एक ही पोलिंग में आप 5 पोलिंग का वजन उठा सकते हैं, 5 पोलिंग में घूम सकते हैं तो सिर्फ 5 पोलिंग में घूमिए। दादा हीरा सिंह मरकाम जी कहा करते थे कि 1 to 10 फार्मूला के ऊपर काम करो, विधानसभा चुनाव साइकिल के दम पे भी जीता जा सकता है। यानी चुनाव को लड़ने के लिए, जीतने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ती है संगठन की, और वो संगठन गोंडवाना के पास है। हमने अगर पहाड़ों को काट के समतल मैदान बनाया, तालाब बनाया, बड़े बड़े किला महल अटारी बनाए तो गोंडवाना की सरकार क्यों नहीं बना सकते? बताइए, बना सकते हैं ना? हम जब सब कर सकते हैं तो गोंडवाना की सरकार क्यों नहीं बना सकते? साथियों, वक्त कम है, साथियों वक्त कम है, जितना कम है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूं, कुछ को आप लोग जगा दो। इसी आस और विश्वास के साथ आप सभी लोगों के श्री चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। धन्यवाद। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तुलेश्वर दादा संघर्ष करो। यहाँ से संकल्प लेना है, ये गोंडवाना की राजधानी है गढ़ा मंडला, यहाँ से पूरे 52 57 परगना में गोंडवाना का शासन चलता था। और इस प्रदेश के अंदर, क्या देश के अंदर आदिवासियों की स्थिति खराब हुई है या उनकी दयनीय स्थिति है तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस है, उसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। साथियों, इनको मध्य प्रदेश से उखाड़ के फेंकने का जिम्मेवारी तुम्हारी है। ये संकल्प लेके जाना है। ये चंद दामों में हमको खरीदने की कोशिश करते हैं, ये कांग्रेसी लोग कहते हैं, ये भाजपा के लोग कहते हैं कि ये वोट कटुआ पार्टी है। अरे सुनो भाजपाई और कांग्रेसियों, ये गोंडवाना का क्षेत्र है, यहाँ गोंडवाना के लोग रहते हैं, यहाँ हमारा मूल निवासी समाज होता है जिसे गोंडवाना के लोग अपने साथ लेने का काम कर रहे हैं। हम किसी का वोट नहीं काट रहे हैं, हम अपने लोगों के साथ मध्य प्रदेश में विजन प्राप्त करना चाहते हैं। ये बात हम कांग्रेसियों को कहना चाहते हैं। आज यदि आदिवासी शिक्षा से वंचित है, आज यदि आदिवासी उद्योग से वंचित है, रोजगार से वंचित है, आज यदि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनका जल जंगल जमीन छिन गया है, उसका जिम्मेदार कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं। मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में कांग्रेस के साथ 30 विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 17 विधायक हैं, वो सब आदिवासी लोग हैं। मध्य प्रदेश में 5 सांसद आदिवासी होते हैं, लेकिन आदिवासी के साथ जब जुल्म होता है तो कोई भी सफला अपने बिल से बाहर नहीं निकलता। ये कांग्रेसी विधायक कोई बाहर नहीं निकलते, ये भाजपा के लोग कभी अपने दामन से बाहर नहीं निकलते, कभी आदिवासियों के हित के लिए देश के सदन में अपनी बात नहीं कह पाते। अभी अभी आप लोग बहुत खुशी के साथ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपुल्स डे यानी विश्व आदिवासी दिवस मना रहे थे। सौभाग्य मानो कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमको एक दिन दिया, एक दिन आदिवासियों को, मूल निवासियों को एक साथ बैठ के पर्व मनाने के लिए एक दिन और तिथि निर्धारित किया। ऐसा काम आजादी के बाद भारत की सरकारों ने नहीं किया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। और इसके बाद भी हमारे देश की सरकारें, हमारे विधायक, हमारे सांसद, यहाँ तक की सौभाग्य और खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में भी आदिवासी राज्यपाल है और इस देश के अंदर भी आदिवासी राष्ट्रपति है, लेकिन एक दिन की छुट्टी नहीं दिला पाते हैं। ऐसे जगह दिया गया है इन लोगों को। ये बंधुआ मजदूर है, चाहे वो फक्कन सिंह कुलस्ते हो, इस कॉन्स्टिट्यूंसी क्षेत्र का सांसद है, वो भी बंधुआ मजदूर है, यहाँ का विधायक भी बंधुआ मजदूर है। ये तुम्हारी आवाज कभी नहीं उठा सकता।
आवाज यदि उठेगी, आदिवासियों की सच्ची लड़ाई यदि कोई लड़ेगा, मूल निवासियों का कोई सच्ची आवाज यदि कोई उठा सकता है तो वो गोंडवाना के लोग हैं साथियों। इसलिए गोंडवाना को आपको जिताना है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की विधायक आपको जिता के देना है, गोंडवाना की सरकार बनाना है, तब जाकर के आप सबके भला हो जाए। अन्यथा ये लोग सौदा कर चुके हैं, ये लोग तय कर लिए हैं कि हम 2023 में यदि सत्ता में आते हैं तो आदिवासी क्षेत्र में जो भारत के संविधान में आदिवासियों को जो कानून मिला, जो अधिकार मिला है, मोदी धीरे धीरे करके पूरे कानून संशोधन करते जा रहे हैं। हमारा कानून संशोधन होगा, हमारा जो छोटा सा अभी 0.60% जमीन हमारे पास है उसे भी ये छीन लिए जाएंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों की नीति एक है खरीदो नाथ तो एक है बिकाऊ नाथ। शिवराज सिंह खरीदो नाथ है और कमलनाथ बिकाऊ नाथ है। 2018 में मध्य प्रदेश ने उनको अपना क्या दिया, पूरा बहुमत देकर के सरकार दिया। क्या हुआ? 15 महीने में उनकी सरकार बिक गई, 28 विधायक बिक गए। हमें कहते हैं गोंडवाना वाले बिक जाते हैं। अरे शर्म करो कमलनाथ जी, अरे शर्म करो कांग्रेसियों, अरे शर्म करो भाजपाइयों। अरे न ज्यादा समझ में न आए ना दिखे तो नर्मदा जी में जाके अपना चेहरा धो लो और देखो कि तुम्हारे कितने लोग बिकते हैं। गोंडवाना के लोग बिकते नहीं हैं, गोंडवाना के लोग टिकाऊ हैं, गोंडवाना के लोग क्रांतिकारी हैं, गोंडवाना के लोग 2023 में मध्य प्रदेश की सत्ता में कब्जा करने वाले हैं। इसलिए हम लोग इतनी ताकत में यहाँ पर आए। हमारे प्रांतीय कमेटी के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिन रात दौड़ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव जी, अरे हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल भाई रात दिन दौरा करते हैं। निश्चित है प्रकृति ने भी चाह लिया है कि पूरा कांग्रेस इस समय पीलामय हो गया, पूरा कांग्रेस पीलामय हो गया है। अभी उनके जनजाति मोर्चा का एक आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कोई टेकाम से काम है, वो यात्रा निकाला था। अरे कांग्रेसियों, कांग्रेस पार्टी के आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों, शर्म आना चाहिए तुमको, गोंडवाना के झंडा लिए चले हो। यानी कि प्रकृति ने भी सद्बुद्धि दिया कि कांग्रेसियों अब गोंडवाना का समय आने लगा है, इसलिए पीला वस्त्र धारण कर लो, पीला गमछा डाल लो, जैसे वह बोलना चालू कर दो, जय गोंडवाना बोलना चालू कर दो, प्रेम थाना में जाना शुरू कर दो। गोंडवाना के तमाम कार्यक्रमों में आज कांग्रेसी लोग दौड़ रहे हैं, वही काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इसलिए जितने भी कांग्रेसी लोग हमारा गमछा धारण कर रहे हैं वो सब हमारे लिए काम कर रहे हैं। भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमारे डिंडोरी मंडला में घूम रहे थे, कहाँ गए जितेंद्र राज स्वागत कर रहे थे ना, ये सब गोंडवाना को वोट दो कह रहे हैं। कांग्रेसी लोग खुद गोंडवाना को जिताने की बात कर रहे हैं। इसलिए आप लोग मायूस मत हो। दादा मरकाम ने कहा था कि गोंडवाना की चिंगारी कभी बुझनी नहीं चाहिए, और हमारे युवा लोग उसकी मसाल लेकर निकल चले, उसके मसाल लेकर निकल चले हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री 2023 में हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। अब कमलनाथ की नहीं चलेगी, अब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री नहीं होगा, और न दिग्विजय सिंह का चलेगा, अब तुलेश्वर दादा का चलेगा। ठीक है, अब तुलेश्वर दादा का चलेगा। हमारा जो आजादी के बाद इस देश के अंदर 80% जमीनें थी उसको कांग्रेस ने लूट लिया। बचा हुआ जो था 18 साल में शिवराज ने लूट लिया। हमारा जल जंगल जमीन कांग्रेस ने लूटा। हमारे जंगलों में जो खनिज संपदा थी उसको कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लूट खाए। व्यापार के नाम पर ये लोग ट्रांसफर घोटाला करते हैं, व्यापार के नाम पर ये मीटर लगाते उसमें घोटाला करते हैं। यानी घोटालेबाज कांग्रेस में भी, घोटालेबाज भाजपा में भी। इन दोनों घोटालेबाजों का अब अंतिम संस्कार करना है। तैयार हो?
आपने कहा था छिंदवाड़ा के अधिवेशन में, आपको फोन करके बता इसलिए अब हमको भी वही फार्मूला अपनाना है। मौत से कौन गले लगाएगा बताओ? मैं कहना चाहता हूँ, मौत से कौन गले लगाएगा? हाथ उठाओ। मौत से गले लगाना है, लेकिन गोंडवाना राज्य लाना है। मौत से गले लगाना है, लेकिन गोंडवाना राज्य लाना है। कदम पीछे नहीं हटाना है, किसी भी कीमत में मंडला के तीनों विधानसभा गोंडवाना को जिताना है। अभी बहुत सारे दलाल इसी मंडला के धरती से दादा हीरा सिंह बरकाम के पाठशाला से पढ़े सीखे, जय सेवा जय बड़ादेव जय गोंडवाना कहते थे। आज उनको बूढ़े हो गए और छर करके उस पेड़ के नीचे खाद बनना था, वो गद्दारी करने में लगे हैं। उन गद्दारों को आप सब जानते हो, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन गद्दारों को गांव में घुसने मत देना, जो गोंडवाना के लोगों को, हमारे समाज को बेचने का नाम करते हैं, बदनाम करते हैं। उन्हें रोकने का काम करना है। आप तैयार हो? तैयार हो? इन्हीं सब संदेशों के साथ, समय का अभाव है, मेरे राष्ट्रीय कमेटी के तमाम सम्मानीय पदाधिकारी हैं, वो आप सबको संबोधित करेंगे। आज की इस सभा में आए तमाम मेरे मातृशक्ति युवा साथी, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, हमारे प्रशासनिक अमला के समस्त विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, मंडला एक प्रतिष्ठित नगरी है। गढ़ा मंडला गोंडवाना गोंडों की राजधानी थी। यहाँ पर बसे तमाम जाति समुदाय, धर्म संस्कृति के मानने वाले लोग, और आप सभी व्यापारी भाइयों को, सभी आदरणीय बुद्धिजीवी प्रतिष्ठित नागरिकों को इस गोंडवाना आंदोलन के, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विशाल आम सभा के अवसर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी के बीच से मैं अपनी बात को ही विराम देते हुए आप सभी के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। जय सेवा जय बड़ादेव जय गोंडवाना। चला के रहेंगे गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना। धन्यवाद साथियों, राष्ट्र का युद्ध आरंभ हो चुका है। इस लड़ाई में आज गढ़ा मंडला की धरती से ये ललकार है। किस मध्य प्रदेश की धरती पे ना रहेगा पंजा, ना खिलेगा फूल, चलेगी आड़ी, उड़ेगा धूल। निश्चित रूप से साथियों, ये आज जब मैं माई राजराजेश्वरी जी का आशीर्वाद देने के लिए उसके दरबार पहुंचा था, उसी समय प्रकृति शक्ति ने, जो आज मौसम का परिवर्तन हुआ है, बादलों की गड़गड़ाहट से ये एल्गार सुनाई दिया है। और इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यक्रम में जो अमृत वर्षा हुई है, साथियों, जो थोड़ी बात जो हमारे वक्ताओं ने जो संबोधन किया, निश्चित रूप से 5 तारीख को आ रहे हैं, कल आ रहे, मुझे नहीं जानकारी, परंतु जन आशीर्वाद मैंने माई नर्मदा का, राजराजेश्वरी जी का और हमारे महारानी दुर्गावती जी का आशीर्वाद मैं सबसे पहले ले चुका। आज मुझे आशीर्वाद मिल चुका है और इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये जो आशीर्वाद आप देने वाले, इस राष्ट्र के युद्ध में पहले लड़ाई तलवार से लड़ी जाती थी, अब लड़ाई यहाँ पे वोट से लड़ी जाएगी। लड़ी जाएगी नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई वोट से लड़ी जाती है नहीं। पहले जो युद्ध होता था, राष्ट्र की लड़ाई होती थी, तलवार भाले बर्छी, इससे लड़ी जाती। आज लड़ाई लोकतंत्र में आपकी वोट। साथियों, इस वोट को कभी ना बेचो। वोट और बेटी दोनों एक समान है। जिस वोट से आप सांसद और विधायक बनाते हैं, उस वोट से आपके आने वाली पीढ़ियों को भविष्य का निर्माण होता है। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर के यहाँ शासन सत्य किया, परंतु साथियों हर बार आपको धोखे लगा। और जब जब चुनाव आते हैं
चुनाव नजदीक आते ही पूरी की पूरी कांग्रेस और भाजपा आदिवासियों के शरण में आ जाते हैं, आदिवासियों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी बनते हैं। परंतु साथियों, आज आदिवासी समाज, इस देश के मूल निवासी समाज, इस देश के एसटी एससी ओबीसी समाज आज भी विकास से कोसों दूर है। निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर के इस समाज को लूटा है। सबसे बड़े आदिवासी समाज के दुश्मन कोई है, कांग्रेस और भाजपा है साथियों। इस बात की पहचान करने को सकता है आपको, इस बात की पहचान करने को सकता है। इस देश में तमाम राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दादा मरकाम जी महान विद्वान थे, महान दार्शनिक थे। उन्होंने जान लिया, समझ लिया इस समाज को भला करने वाला ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, इस समाज का भला कर सकता है तो अपना मेरा समाज है। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके लिए बनाई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपका है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके सम्मान के लिए सदैव खड़ा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में आज जिस तरीके से मंडला की धरती पर मुस्लिम समुदाय द्वारा जो मुझे सम्मान दिया गया, वकील खान बनी खान की पूरी टीम के द्वारा, समाज के द्वारा मुझे एहसास हो गया, आपको भी एहसास हो गया ये समाज खाली आदिवासियों का नहीं, सभी समाज का मुझे आज, क्योंकि गोंडवाना सबके लिए काम करती है, सबके हित के लिए काम करती है, सबके अधिकार के लिए लड़ रही है। इसलिए आज पूरे समाज को समर्थन मिल रहा है। इसमें ओबीसी समाज को समर्थन मिल रहा है, मुस्लिम समाज को भी समर्थन मिल रहा है, ईसाई समाज को भी समर्थन मिल रहा है। सभी धर्मों का मुझे सम्मान है। हम सब धर्मों का सम्मान करना जानते हैं। दादा मरकाम कहा करते थे, मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबको सम्मान। और यह है गोंडवाना का पैगाम, यह है गोंडवाना का पैगाम। दादा मरकाम जैसे महान विद्वान, महान दार्शनिक किसी एक समाज के लिए देश हित में सोचते थे, वो समाज हित में सोचते थे, राजनीति से वर्ग में सोचते थे। वो निश्चित तौर पर वक्ताओं ने जो कहा, हमें तोड़ने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, युद्ध आरंभ हो चुका है। आज इसके गवाह आप लोग हैं और लड़ाई भी आपको जीतना है, चलेगी। ललकार शुरू हो गई है मड़गड़ा मंडला में। और हमारे जो भैया श्याम सिंह मरकाम, विभिन्न वक्ताओं ने, जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है कि निश्चित रूप से जब हम वचन देते हैं गोंडवाना में आपको मान सम्मान सम्मान में, यदि कोई आपके ऊपर अन्याय अत्याचार, आप पर शोषण होता है किसी समाज का, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आपके सम्मान में सदैव खड़ी तत्पर है। आपके सम्मान के लिए सदैव लड़ाई, सड़क की लड़ाई लड़ेगी और सदन की भी लड़ाई लड़ेगी। निश्चित तौर पर साथियों, आज आप लोगों ने जता दिया कि आने वाले जो देश हमारा है। और आपको बता दूं, इस आपके कार्यक्रम में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भी चल के आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी हमारे सोनभद्र के जिला अध्यक्ष रूपनारायण भोये जी और हारमो जी आए हुए हैं अपने कार्यक्रम, उसके साथी भी आए हुए हैं। वो चाहते हैं गोंडवाना की सरकार बना, गोंडवाना की सरकार बने और आदिवासियों को भाग्य लिखने वाला बने। निश्चित तौर पर साथियों, इस समाज को गुमराह करके, धोखे में रख करके जो बीजेपी का, कांग्रेस ने आज तक शासन सत्ता की करते आ रही है, अब हमें जागने की आवश्यकता है। जाग जाइए और संगठित हो जाइए। छोटी छोटी जो बातें होती हैं दूर करें। हम सब एकता के सूत्र में बंद करके ये चुनाव लड़ेंगे। चुनाव संगठन लड़ता है, जीता भी संगठन और सरकार भी संगठन बनाएगा। निश्चित तौर पर आज हम बड़ा मोहल्ला, जहाँ पर संग्राम साहब, महारानी दुर्गावती, वीरांगना महारानी दुर्गावती जैसे शासक इस धरती पर शासन किए, जहाँ के 52 संतान का गदा और 1750 वर्षों तक राज किया। गोंडवाना के शासनकाल पर सोने के सिक्के चलते थे। आज बीजेपी शासनकाल में फटे नोट मिल रहे हैं। आज अन्याय अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं कि ST, SC
ओबीसी के साथ हो रहा है। ये कौन कर रहा है? किनके हौसले बुलंद है? कराने वाले कौन है? इस बात की हमें आज समझिए, सीखना जानना होगा कि हमारे पर अन्याय अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं, जिनको आप शासन सत्ता में, जिसको आपने विधायक सांसद बनाया, वही आपके पर अन्याय अत्याचार करवा रहा है। विधायक और सांसद के अगल बगल रहने वाले लोग आपके ऊपर पेशाब कर रहे हैं, आपके बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, आपके बहन बेटियों पर हत्या कर रहे हैं, आपके बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। निश्चित तौर पर साथियों, अब जागना होगा। दादा मरकाम जैसे महान नेता, चंद लाइनें कहें उसके लिए, दादा मरकाम के लिए चंद लाइनें कहना चाहता हूँ दादा मरकाम के लिए। सूरज उगा तो दिन कहते हैं, सूरज उगा तो दिन कहते हैं, और सूरज ढला तो शाम कहते हैं। वीरान अंधेरों में जो समाज को, वीरान अंधकार से समाज को जो उजाले कर ले जाए, उसे हीरा से मरकाम कहते हैं, उसे हीरा से मरकाम कहते हैं। धन्य धन्य है वो महान महामानव जिन्होंने रात हमको एक करके, एक संगठन बना करके शासन सत्ता तक पहुंचाने का काम किया। निश्चित तौर पर साथियों, दादा ने अंतिम शब्द जाते जाते कहे, कहो नहीं करके दिखना। दादा मरकाम जी ने जो कहा है, बेटा कहो नहीं अब करके दिखलाना होगा। तो आज इस मंच पर आए हैं तो आपको संकल्प लेना होगा कि दादा मरकाम जी को यदि सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग देना चाहते हैं तो आपको करके दिखलाना होगा। 2023 में अपने अपने क्षेत्र पर गुड़वाना का विधायक बना करके दादा मरकाम को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। तो भाइयों, देना ही नहीं देना है। यदि हम दादा मरकाम के बेटे और बेटियां हैं, यदि दादा मरकाम जी को हम लोग चाहते हैं, तो साथियों ये आवाज 2023 में मध्य प्रदेश के सदन पे जानी चाहिए। बहुत लड़ाई लड़नी है हम सड़क की, अब हमको सदन की लड़ाई लड़ने पड़ेगी। जो भैया ने कहा, हमारे पदराष्ट्रीय अधिकारियों ने कहा है, या आपको जो किसान के लड़ाई, किसान मजदूर की लड़ाई और यहाँ के शोषित पीड़ित सबकी लड़ाई गुड़वाना गणतंत्र पार्टी लड़ेगी। ये वचन देते हैं, हम सब मिलकर के गुड़वाना की सरकार बनाएंगे और हम सब मिलकर के इस समाज की जो पीड़ा है, इस समाज की जो परेशानी है, उसको हम लोग हल करेंगे। निश्चित तौर पर हम सब आज आप इस मंच पर आए, आप सबके चरणों का दर्शन करने का कोई सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सबने जो मान सम्मान दिया और जिस तरीके से सभी समाज को मुझे समर्थन मिल रहा है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सब मिलकर के 2023 में गुड़वाना की सरकार बनाएंगे। भैया साथियों, ये चुनावी माहौल है 2013-23 आ गया है। कांग्रेस अलग टाइप का वक्तव्य देता है, गोड़ों को बोलता है यहाँ की गोड़ इतनी से गोड़ है। हमारे कल शायद इस देश के गृह मंत्री इस बगल ग्राउंड में आने वाला है, उसका भी कई तरह के जो है लुभावनी वाला बात कर रहे हैं। और सब बड़ा सौभाग्य है कि मंडला जिला के सांसद आज राज्य मंत्री बनकर के बैठे हैं। यहाँ कांग्रेस के विधायक बैठे हैं। कभी कभी हमको कहते हैं कि तुम्हारी समाज के तो है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहते हैं आप लोगों का सांसद, आप लोगों का विधायक, आप लोगों का जिला पंचायत अध्यक्ष और आप लोगों का जनपद अध्यक्ष और वार्ड मेंबर सरपंच,
लेकिन मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़ी जो संविधान बनाया, बड़ा सोच समझ करके कि इस समाज को हक अधिकार मिलेगा। इसलिए जो क्षेत्र में जिसका बहुत्व में आदिवासी रहते हैं, तो आदिवासियों के बीच में आदिवासी सांसद बन के जाए, आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी विधायक बन करके जाए, और यहाँ के जनता बराबर कभी कांग्रेस कभी भाजपा को जिता करके लगातार आजादी के आज 75 साल हो गए, पर इन्होंने किया क्या? और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विधायक और सांसद बन के जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, तो इस समुदाय का रक्षा, सुरक्षा, जल जंगल जमीन, खनिज संपदा, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तमाम जो है वहां लड़कर के समुदाय के लिए इनके हक के लड़ाई वहां लड़के दिखा दिलाना। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपको भागीदारी दिया। लेकिन आजादी के 75 साल में इन नलायकों ने क्या किया? सम्मानी नालायक। मैं सम्मानी नालायक इसलिए कहता हूं कि जिस बाप के औलाद नालायक हो, उस बाप को इज्जत नहीं मिलता। अगर बेटा जुआरी हो जाए, शराबी हो जाए, व्यभिचारी हो जाए, तो बाप के नाम जुड़ता है कि फलाने के लड़का व्यभिचारी निकल गया, फलाने के लड़का शराबी निकल गया, फलाने के लड़का। जैसे आज जितने मंत्री भाजपा के बने हैं सब बालककारी निकल रहे हैं, उनकी बापों का नाम जुड़ रहा है। इसी तरीके से जिस समाज का नेता नालायक हो, जिस समाज का नेता नालायक हो, उस समाज की इज्जत नहीं हो रहा है। आज आदिवासियों के ऊपर मुत रहे हैं, ये आपने देखा है। आपके लोगों को मकान तोड़ करके, जंगल के मकान तोड़ करके बाहर किया जा रहा है। आपके लोगों को गाड़ी से घसीटा जा रहा है बांध करके। लेकिन बाहर आजाद भारत के 75 साल में विधायक, सांसद आदिवासी हुए, जरा से चून और चाय नहीं निकल रही है इनकी जबान से। और इसलिए मैं नालायक बोलता हूं। जिनको हक और अधिकार था, जिस समाज ने भी इनको बोलना था, अरे दूसरे तो बोल नहीं रहे हैं, कम से कम आप तो अपने मुखार बिंदुओं से बोलो कि समाज की लड़ाई में, समाज की दुर्दशाई में कम से कम आप पार्लियामेंट में तो बोलो। अरे पार्लियामेंट में नहीं बोलने दे रहे हैं तो विधानसभा में बोलो, विधानसभा में नहीं बोलने दे रहे हैं तो रोड में तो बोलो, मीडिया के सामने तो बोलो। लेकिन साथियों, आज भी हमारी कोई नहीं है। और इसलिए दादाजी असीम काम जी ने इस बात को समझा, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो इस देश के नाम, इस पार्टी का नाम गोंडवाना है, उसके नाम से पार्टी बनाया। तो लोगों ने कहते हैं कि ये गोंडों की पार्टी है। आज हमारे बीच में पंडित जी भी हैं, तिवारी जी भी हैं, हमारे बीच में इरफान मलिक जी भी हैं, हमारे बीच में एससी के भाई भी हैं, हमारे बीच में पिछड़ा वर्ग के भाई हैं। कहां से गोंडों की पार्टी होगी? और गोंडवाना आधा दुनिया था, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से लेकर के तमाम अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका से ये फैली हुई थी। इस बात को दादा मरकाम जी वर्षों पहले चिंतन करके और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो है गठन किया, उनका जो गठन किया कि इस गोंडवाना पार्टी से अपनी हक और अधिकार, जल जंगल जमीन, खनिज संपदा
बात करके और ये अपनी समाज की रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए दादा मरकाम जी ने आपके बीच में, आज हमारे बीच में नहीं है, पहनवासी दादा मरकाम जी ने तमाम बातों को, तमाम समस्याओं को ध्यान में रख के पार्टी का निर्माण किया। आज कांग्रेस घबरा रही है। आज कांग्रेस इतने घबराई हुई है कि अपनी जो गमछा है उस गमछा को छोड़ करके और पीला गमछा रखने लगे। इतनी मजबूर हो गई भाजपा आज पीला गमछा रखने लगी। इनके गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम कार्यकर्ता पीला गमछा रखने लगा। मतलब अपनी गमछा से शर्म आ रही है। ये हाल गुणवाना, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, आपने जो पूरे गुणवाना का ताकत खड़े कर दिया है, इससे घबराए हुए हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि जो पीला गमछा अभी चुनाव में वोट मांगने जाएंगे और तुम्हारे ये कहेंगे, इनको जांच करना है। कल भी गृह मंत्री जी आ रहे हैं, यहाँ कई तरह के लुभावने बात करेंगे। यहाँ हमारे जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी घोषणा ऊपर घोषणा, घोषणा ऊपर घोषणा, एक आध काम तो कर दो सही साथ में भाई। कभी कुछ भी बोल रहे हो, कभी 15 लाख बोल रहे हो, अभी लाडली बहना योजना, और जब चुनाव होने के बाद वो क्या बोलते हैं, ये तो हमने मजाक किया था। वो शिवराज गृह मंत्री बोलता है कि 15 लाख नहीं, क्या बोलता है, जुमला। हमने तो जुमला खेला था। तो तुम्हारी कौन सा गारंटी है? आज कोई कह रहा है गैस की बात कर रहे हैं 450 रुपया में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान कह रहे हैं। कल फिर जीतने के बाद कहते जुमला है। क्या गारंटी है? इसलिए अब ये राम नाम की नाम छोड़ दिए। ये पहले था, अब तो पता नहीं कितने हैं कि राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएगा चूक। इन लोगों ने नारा था। लेकिन हमने क्या किया कि माला माल की लूट है, माला माल की लूट है। जितने देश के अंदर सब लूट रहे हैं, जितने रेल है, स्कूलें हैं, कंपनियां हैं, खदान हैं और शासन प्रशासन में पूरा लूट मारे हैं। ये माला माल की लूट है और लूट सके तो लूट, और जब गुणवाना जाग जाएगा तो कर्म जाएगा, फूट अब तुम्हारी चलने वाली, क्योंकि बहुत आ गया। इसलिए आप सब लोगों के सामने बढ़िया अच्छे से भाईचारा निर्मित करके, क्योंकि ये बहुत विद्वान है, क्योंकि बहुत पैसा कमाए हैं। कमलनाथ कहाँ के रहने वाला, छिंदवाड़ा का मालिक बन गया और हमको गुर्रा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार हम गए थे चुनाव में, तो मैंने कहा था कमलनाथ तुझे अनाथ बना करके बंगाल बजा देंगे, मैं छिंदवाड़ा में। तो लोगों ने कहा कि पहला आदमी हो जो आपने इस तरीके से बात कर रहे हैं। कमलनाथ को जो गरजने वाला नहीं है। लेकिन साथियों याद होगा, अपनी घरवाली को इस्तीफा देकर के जब चुनाव लड़ा था तब मैं बोला, और आखिर वो चुनाव हारना पड़ा उसको, कंगाल बनना पड़ा उसको। तो कमलनाथ के बहुत सारे छपे हैं यहाँ, बहुत सारे जो है हमारे कांग्रेसी किया क्या, हमारे इतिहास को खत्म किया, हमारी भाषा धर्म संस्कृति किला महल से लेकर के तमाम चीजों को हम नहीं जानते। वो तो धन है ईश्वर स्वरूप दादा हीरा सिंह मरकाम की मंडला के किला हमने देखे। मैं 1980 से भोपाल में रहा और वहां से गुणवाना का दादा के साथ चलना थी, तो हमें एक किला नहीं मालूम था, मंडला के बारे में नहीं मालूम था। लेकिन बाहर दादा पैनवासी मरकाम कि हमको
आज जो इस मंच से हम गरज करके बोल रहे हैं वो उसका देन है। पहचान कराने वाले आपको हम आपको धन्यवाद करते हैं और पुनः सभी पदाधिकारी, राष्ट्र के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मातृशक्तियां, पितृशक्तियां, तमाम पद जो आज इस मंच के माध्यम से पुनः आपके चरणों को सेवा जोहार करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय सेवा, जय प्रभु, राज करे गणवा।